Today we will start with question 3, right? Question 3 is in a magic square, the sum of numbers in each row, right? हर एक रो जो है उसका टोटल, ये जो हर एक रो है उसका टोटल इन ईच कॉलम और हर एक कॉलम का एंड अलोंग द डायगोनल्स, तो इस तरह से जो होते हैं क्रॉस में, राइट, इसे कहते हैं डायगोनल्स, राइट। ये क्या होता है, उसके डायगोनल्स, उन सब का टोटल क्या है यहाँ पे, सेम है, ये कहा है इन दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ वेरीफाई करना है कि हर एक जो रो एंड कॉलम है और जो उसके डायगोनल है उन सब का टोटल सेम है या नहीं। अगर है तो वो क्या है, मैजिक स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो, जो फर्स्ट है उसकी रो, राइट, तो फर्स्ट रो क्या है, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। बेटा जहाँ से आवाज आ रही है वो म्यूट कर दो फोन। तो हर एक के डिनोमिनेटर इक्वल है, देखो क्वेश्चन में, राइट, हर एक के डिनोमिनेटर में 11 ही है। तो हमें सिर्फ डायरेक्ट उसके जो न्यूमरेटर है उसका ही टोटल करना होगा। सो फर्स्ट रो में है 4 प्लस 9 प्लस 2 डिवाइड बाय 11। 4 plus 9 is 13 plus 2 is 15/11, राइट। सेकंड रो का टोटल करेंगे तो सेकंड रो में कौन कौन से हमारे नंबर्स है, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, राइट। तो 3 plus 5 is 8 and 8 plus 7 is 15/11, राइट। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तभी हम न्यूमरेटर का डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, वरना हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। अब हमारी थर्ड रो है वो है 8/11, दूसरा नंबर है 1/11 प्लस 6/11, राइट। तो इन तीनों का टोटल करेंगे 8 प्लस 1 प्लस 6, तो 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15/11। यहाँ थर्ड रो का टोटल होगा 15/11। अब फर्स्ट कॉलम लेंगे, राइट, तो फर्स्ट कॉलम के डिजिट हमारे क्या है, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, राइट। तो इन तीनों का टोटल 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 8 इज 15, राइट। अगेन अवर आंसर इज सेम 15/11। नाउ और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम कौन सी होगी, ये वाली, राइट। तो वो होगा 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, राइट। तो सभी न्यूमरेटर के डिजिट का टोटल होगा 9 प्लस 5 14 प्लस 1 इज 15/11। अब लास्ट थर्ड कॉलम, तो उसके कौन से नंबर्स है डिजिट, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, राइट। इन सब का टोटल आएगा न्यूमरेटर का 2 प्लस 7 इज 9 एंड 9 प्लस 6 इज 15/11। तो ये सभी हमने देखा, तीनों रो और तीनों कॉलम के आंसर इक्वल है। अब हमें टोटल करना है डायगोनल्स का। तो फर्स्ट अवर डायगोनल इज, इस तरह से यहाँ से लेंगे, राइट, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। तो न्यूमरेटर का तीनों का टोटल होगा 4 प्लस 9 इज 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15/11, राइट। और अब हमारे जो सेकंड डायगोनल है, राइट, यानी कि ये वाला, राइट, ये डायगोनल का टोटल करेंगे तो उसके जो नंबर्स है वो है 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। तो 2 प्लस 5 इज 7, 7 प्लस 8 इज 15/11, यानी तीनों डायगोनल का टोटल इक्वल है।
सॉरी दोनों डायगोनल का टोटल इक्वल हुआ। तो सभी तो तीनों रो, तीनों कॉलम और दोनों डायगोनल के आंसर इक्वल है, मीन्स इट इज अ मैजिक स्क्वायर। Question 4. A rectangular sheet of paper is 12 integer 1 upon 2 centimeter long. यानी ये उसकी होगी लेंथ एंड 10 इंटीजर 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर विड्थ, राइट। ये उसकी विड्थ है रेक्टेंगल की। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें क्या करना है, उस रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर हमें फाइंड करनी है। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 12 इंटीजर 1 अपॉन 2। सो हम इसे सॉल्व करें, राइट। 12 इंटीजर 1 अपॉन 2, तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे सॉल्व करें तब हम किस तरह करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 12 टू ज़ा 24 और उसमें ये 1 प्लस करना है। सो 24 प्लस 1 इज 25 अपॉन 2 इसकी लेंथ होगी। अब उसकी ब्रीथ क्या है क्वेश्चन में दी हुई, 10 इंटीजर 2 अपॉन 3। सो 10 3 ज़ा 30 प्लस 2 इज 32 अपॉन 3 उसकी ब्रीथ है। अब हमें जब रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर फाइंड करनी है तो उसकी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, राइट। ये पेरीमीटर फाइंड करनी हो जब रेक्टेंगुलर शेप हो तो उसकी फॉर्मूला हमने पहले लिखी। अब 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 25 अपॉन 2 प्लस ब्रीथ हमने ये फाइंड की 32 अपॉन 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर है वो अलग है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, राइट। 2 3 ज़ा 6, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा 3 से, राइट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 25 3 ज़ा, देन प्लस की साइन। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 6, तो न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे। सो 32 इंटू 2, राइट। और डिनोमिनेटर में 2 3 ज़ा 6 जो हमने एलसीएम लिया वो लिखेंगे, राइट। अब 2 इंटू 25 3 ज़ा 75 प्लस 32 2 ज़ा 64 डिवाइड बाय 6। नाउ 75 प्लस 64, 75 प्लस 64 क्या होगा, 139 डिवाइड बाय 6, राइट। अब यहाँ पे 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई में है, राइट। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 139 डिवाइड बाय 6 है, तो ये 6 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6 और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 2 कट होगा। अब हमारा आंसर होगा 139 डिवाइड बाय 3, राइट। 139 डिवाइड बाय 3। अब उसे हमें वीक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, 139 को करना है 3 से डिवाइड। सो 3 4 ज़ा 12, राइट। यहाँ पे 1 रिमाइंडर, 9 यहाँ पे आएगा, 3 6 ज़ा 18 और अब रिमाइंडर आएगा 1, राइट। 9 माइनस 8 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। सो 46 इंटीजर 1 अपॉन 3, जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब लिखेंगे 46 इंटीजर 1 अपॉन 3, राइट। तो हमारी जो रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर है वो आई 46 इंटीजर 1 अपॉन 3। Our next question is, find the perimeter of triangle ABC, ABE यानी ये वाला ट्राइंगल, the rectangle BCDE, राइट। ये ट्राइंगल एंड ये रेक्टेंगल की हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है, राइट। हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, उसके बाद हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि किसकी पेरीमीटर है वो ग्रेटर है।
ओके, सो फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ये जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड का मेजरमेंट हम लिखेंगे। तो ए बी का मेजरमेंट क्या है? 5/2 सेंटीमीटर, राइट। देन ए ई का मेजरमेंट है 3 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर, एंड बी ई का मेजरमेंट है 2 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो 5/2 है। ये जो ए ई का है, ये मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे। 3 5 = 15 प्लस 3, तो 15 प्लस 3 इज 18/5, एंड बी ई, तो 2 4 = 8, 8 प्लस 3 इज 11/4, राइट। अब हमने ये तीनों साइड जो ट्राइंगल की है उसका मेजरमेंट लिखा। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है, इसलिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, तो उसकी फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का टोटल। ओके, सो तीनों साइड कौन सी है? ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। तो ए बी की वैल्यू है 5/2, ए ई की वैल्यू है 11, सॉरी, बी ई की वैल्यू है 11/4, एंड ए ई की वैल्यू है 18/5। अब यहाँ पे आप देखो तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है, तो वो तीनों अलग है। तो हमें पहले उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। सो 2 1 = 2, 2 2 = 4, और 5 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमने 5 लिखा। अगेन यहाँ पे 2 है, सो 2 1 = 2, यहाँ पे तो 1 आ गया है, राइट। अगेन 5 है वो 2 से नहीं होगा, इसलिए 5 लिखा। अब जाके ये 5 ही रहा हमारे पास, सो 5 1 = 5। अब ये जो तीनों नंबर है उनका मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2 2 = 4 एंड 4 5 = 20, तो हमारा एलसीएम होगा 20, राइट। अब हमारा जो फर्स्ट नंबर है 5/2, राइट। तो 5/2 में हम 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 20 आएगा? सो 10 से, राइट। 2 10 क्या होता है? 20। तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर को ही नहीं करते हैं, हमें न्यूमरेटर को भी करना होता है मल्टीप्लाई सेम डिजिट से। तो वो हमें करना होगा 5 × 10। ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा 5 × 10, फिर प्लस 11/4, तो डिनोमिनेटर में 4 है तो उससे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो 4 5 = 20 होगा। तो सेम 11 को भी हमें 5 से करना होगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 11 × 5। अगेन ये प्लस यहाँ पे है, अगेन 5, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो 18/5 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, राइट। तो न्यूमरेटर को भी 4 से करना होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा 18 × 4। नाउ 5 10 = 50 प्लस 11 5 = 55 प्लस 18 4 = 72, राइट। जो न्यूमरेटर को हमने सॉल्व किया उन सब का हम टोटल करेंगे, और डिनोमिनेटर में तो हमने जो एलसीएम लिया वो 20 है, राइट। तो 50 + 55 इज 105, एंड 105 + 72 इज 177, 177 डिवाइड बाय 20। अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, तो 177 डिवाइड बाई 20, तो हम यहाँ 2 डिजिट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 20 से 17 है वो स्मॉलर है, इसलिए हमें ये तीनों का लेना होगा, राइट। तो 2 8 × 16 होता है, इसलिए 28 × 160, राइट। 28 × 160, राइट। तो 177 में से 160 माइनस करो तो यहाँ हमें मिलेगा 17, राइट। तो हम लिखेंगे 8 इंटीजर 17/20। तो हमारा ये जो फर्स्ट हमारा जो ट्रायंगल है उसकी हमने पेरीमीटर फाइंड की। अब हमारा जो रेक्टेंगल है, राइट,
हमें उसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो यहाँ हमारे पास दो मेजरमेंट है, एक बी ई का 2 × 3/4, जो हमने सॉल्व किया था वो था 11/4, और ई डी का मेजरमेंट है 7/6। राइट, पेरीमीटर सॉरी रेक्टेंगल में हमें उसकी जो पेरीमीटर फाइंड करनी होती है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। राइट, तो हमें यहाँ उसकी लेंथ और ब्रेथ का मेजरमेंट मिल गया है। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल BE is equal to BC is 2 × 3/4 is 11/4, और उसकी जो वेट है DE is equal to BC जो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, राइट, वो है 7/6। अब रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करनी है, उसकी फॉर्मूला लेंगे 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ, राइट, तो 2 × DC प्लस DE। तो DC की वैल्यू है वो है 11/4 प्लस DE की वैल्यू है वो है 7/6। अगेन यहाँ पे आप डिनोमिनेटर देखो 4 और 6 है जो अलग है, तो हमें इसका LCM निकालना पड़ेगा। तो 4 और 6 का LCM क्या आएगा, 12 आएगा। राइट, यहाँ पे आपको LCM दिखाया है। राइट, 2 × 2 = 4 and 2 × 3 = 6। अगेन 2 से ले, 2 × 1 = 2, 3 का है वो 2 से नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 × 1 = 3, और इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 = 4, 3 = 12। तो 4 और 6 का LCM आएगा 12। तो यहाँ पे जो 11/4 है, राइट, उसे हमें मल्टीप्लाई कैसे करना होगा, जो 11/4 है तो LCM में हमारा 12 आया, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा 3 से। राइट, 4 × 3 = 12, तो न्यूमरेटर को भी सेम डिजिट से यानी 3 से मल्टीप्लाई करना हो। सो 11 × 3 = 33। राइट, अब जो 7/6 है, राइट, तो यहाँ 7/6 को हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा डिनोमिनेटर 12 होगा और न्यूमरेटर होगा 7 × 2 = 14। राइट, तो ये लिखा 14। अब 33 + 14, तो 33 + 14 क्या होगा 47, और ये 2 है, राइट, वो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 2 × 47/12। अब 47 के फैक्टर हो जाएंगे 6 × 2 = 12, ये 2 और ये 2 कट हुआ, इसलिए हमारा जो आंसर हमें मिला वो मिला 47/6। और 47 को हम 6 से डिवाइड करें तो 6 × 8 = 40, सॉरी 6 × 8 = 48 होगा, राइट, इसलिए उससे नहीं होगा, तो किससे करेंगे 6 × 7 = 42, तो माइनस करेंगे तो 7 - 2 = 5 और 4 - 4 = 0, तो ये 7 इंटीजर 5/6, हमारा जो आंसर है वो आएगा 7 इंटीजर 5/6। राइट, तो हम दोनों के आंसर जब वेरीफाई करें तो हमें पता चलेगा कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर, क्योंकि जो पेरीमीटर की ट्राइंगल थी वो उसमें 8 इंटीजर 17/20 था, यानी कि यहाँ का इंटीजर 8 है और जो रेक्टेंगल है उसका इंटीजर है 7। तो हमें पता ही है कि 7 से 8 ग्रेटर है, यानी कि ट्राइंगल की जो पेरीमीटर है वो ग्रेटर है।